ओम सूर्याय नमः। अगर आपके जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं, मेहनत के बाद भी फल नहीं मिल रहा, या फिर आप चाहते हैं कि आने वाला पूरा साल शुभ, शांत और सफल हो जाए, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मकर संक्रांति 2026 की, जो कि 14 जनवरी को मनाई जा रही है और जिसे शास्त्रों में काल परिवर्तन का महापर्व कहा गया है। इस वीडियो में आप जानेंगे मकर संक्रांति 14 तारीख को ही क्यों मानी जाती है, स्नान का सही समय और सही विधि, घर पर गंगा स्नान कैसे किया जाता है, सूर्य पूजा से कौन कौन से दोष शांत होते हैं, और ऐसा कौन सा दान है जो पूरे साल भाग्य का द्वार खोल देता है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपने इस दिन की एक भी सही विधि छोड़ दी तो पूरा पुण्य अधूरा रह सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अभी कमेंट में जय सूर्यदेव या ओम आदित्याय नमः लिख दीजिए, ताकि सूर्यदेव की कृपा इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचे। मकर संक्रांति का शास्त्रीय अर्थ सूर्य गोचर और उत्तरायण। सनातन धर्म में मकर संक्रांति को केवल एक पर्व नहीं माना गया है, बल्कि इसे काल परिवर्तन का दिव्य संकेत कहा गया है। ये वो दिन है जब सूर्यदेव अपनी गति और दिशा दोनों में परिवर्तन करते हैं। इसी कारण मकर संक्रांति को अन्य सभी त्योहारों से अलग और विशेष माना गया है। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति किसी पंचांग की तिथि पर आधारित नहीं होती। यह पर्व सूर्य के गोचर अर्थात सूर्य के एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश पर आधारित होता है। जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तभी मकर संक्रांति होती है। संक्रांति शब्द का अर्थ ही है संक्रमण यानी परिवर्तन। सूर्य जब अपनी राशि बदलते हैं, तब समय, दिशा और ऊर्जा तीनों में परिवर्तन होता है। मकर संक्रांति 2026 कब है? ब्राह्मण परंपरा और शास्त्रीय गणना के अनुसार सूर्य मकर राशि में प्रवेश 14 जनवरी 2026 को होता है। इसीलिए मकर संक्रांति 14 जनवरी 2026 बुधवार को ही मानी जाएगी। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं, जिस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करे उसी दिन मकर संक्रांति होती है। इसलिए 15 जनवरी को मकर संक्रांति मानना शास्त्रीय दृष्टि से उचित नहीं माना जाता। उत्तरायण का आरंभ मकर संक्रांति के साथ ही सूर्य उत्तर दिशा की ओर गमन करने लगते हैं। इसे उत्तरायण कहा जाता है। दक्षिणायन का समापन और उत्तरायण का आरंभ, ये परिवर्तन केवल खगोलीय नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है। शास्त्रों में कहा गया है, उत्तरायणे देवाः जागृति, अर्थात उत्तरायण में देवता जागृत रहते हैं। इस काल में किया गया प्रत्येक पुण्यकर्म कई गुना फल प्रदान करता है। इसी कारण मकर संक्रांति को अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। पुण्यकाल और महापुण्यकाल। मकर संक्रांति पर पुण्यकाल सूर्य के मकर प्रवेश के साथ प्रारंभ होता है और उसी दिन तक रहता है। इसके अतिरिक्त महापुण्यकाल माना जाता है सूर्य प्रवेश से पहले की 16 घटी और बाद की 16 घटी। इस काल में किया गया स्नान, दान, जप और तर्पण अक्षय पुण्य देता है। मकर संक्रांति का ये प्रथम भाग हमें ये समझाता है कि यह पर्व केवल परंपरा नहीं बल्कि समय और चेतना के परिवर्तन का प्रतीक है। मकर संक्रांति स्नान विधि, घर पर गंगा स्नान और सूर्य पूजा। मकर संक्रांति पर स्नान को सबसे महत्वपूर्ण कर्म माना गया है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि इस दिन किया गया स्नान जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करता है। शास्त्र वचन है, माघे स्नानम महापुण्यम सर्वपाप प्रणाशनम। स्नान का आध्यात्मिक महत्व। मकर संक्रांति का स्नान केवल शरीर की शुद्धि नहीं करता बल्कि मन और आत्मा को भी पवित्र करता है। यह स्नान पितृदोष, ग्रह दोष और दरिद्रता को शांत करने वाला माना गया है। घर पर गंगा स्नान कैसे करें? यदि किसी कारणवश गंगा, यमुना या अन्य पवित्र नदी में स्नान संभव न हो, तो शास्त्र ये अनुमति देते हैं कि घर पर भी गंगा स्नान का पूर्ण फल प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए स्नान के जल में 2 वस्तुएं अवश्य मिलानी चाहिए। 1. तिल, काले या सफेद। 2. गंगा जल, थोड़ा सा भी पर्याप्त है। ब्राह्मण परंपरा के अनुसार तिल पापों का नाश करता है और गंगा जल को तीर्थ बना देता है। इस प्रकार घर पर किया गया स्नान भी तीर्थ स्नान के समान पुण्य देता है। स्नान का श्रेष्ठ समय मकर संक्रांति के दिन स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त को सर्वोत्तम माना गया है। सूर्योदय से पूर्व स्नान करना अत्यंत पुण्यदायी होता है। यदि यह संभव न हो तो सूर्योदय के बाद भी स्नान किया जा सकता है। सूर्य अर्घ्य विधि। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। तांबे के पात्र में जल, तिल और लाल पुष्प डालकर अर्घ्य दिया जाता है।
मंत्र: ओ सूर्याय नमः, ओ आदित्याय नमः, ओ भास्कराय नमः। मकर संक्रांति पूजा विधि: स्नान और अर्घ्य के बाद घर में पूजा की जाती है। सूर्य देव और भगवान विष्णु का पूजन विशेष फलदायी माना गया है। तिल, गुड़, चावल और दीप का उपयोग कर श्रद्धा से पूजा करनी चाहिए। ये भाग हमें कर्म के मार्ग पर ले जाता है, शुद्धि, अनुशासन और देव कृपा की ओर। दान, तिल गुड़ का महत्व, पितृ उपाय और निषेध कर्म। मकर संक्रांति पर दान को अत्यंत श्रेष्ठ बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है, दानम संक्रांतौ सहस्रगुणम फलति, अर्थात मकर संक्रांति पर किया गया दान 1000 गुना फल देता है। दान की श्रेष्ठ वस्तुएं: इस दिन विशेष रूप से इन वस्तुओं का दान किया जाता है: तिल, गुड़, उड़द, चावल, घी, वस्त्र, कंबल और तांबे के पात्र। दान सदैव स्नान और पूजा के बाद श्रद्धा और विनम्रता के साथ करना चाहिए। पितरों के लिए विशेष उपाय: मकर संक्रांति पितरों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन तिल मिश्रित जल से तर्पण करना, कौवे को अन्न देना और गाय को गुड़ या चारा खिलाना पितृदोष को शांत करता है। तिल गुड़ का शास्त्रीय महत्व: तिल को पाप नाशक और गुड़ को मधुरता का प्रतीक माना गया है। इसलिए इस दिन तिल गुड़ का सेवन और वितरण किया जाता है। यह जीवन में मधुरता और समृद्धि लाने का प्रतीक है। मकर संक्रांति पर क्या न करें? इस दिन झगड़ा, कटु वचन, तामसिक भोजन और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। मकर संक्रांति का उद्देश्य जीवन को प्रकाश, शांति और संतुलन की ओर ले जाना है। विशेष ब्राह्मण उपाय: धन वृद्धि के लिए तांबे के पात्र में तिल दान, विवाह बाधा के लिए पीले वस्त्र का दान, संतान सुख के लिए गाय को गुड़ और रोग नाश के लिए सूर्य को तिल मिश्रित जल अर्पित करना विशेष फलदायी माना गया है। मकर संक्रांति हमें सिखाती है कि जीवन में अंधकार से प्रकाश की ओर, जड़ता से चेतना की ओर और स्वार्थ से त्याग की ओर बढ़ना ही सच्चा धर्म है। 14 जनवरी 2026 को श्रद्धा, शुद्धता और शास्त्रानुसार किया गया प्रत्येक कर्म पूरे वर्ष के लिए शुभ फल प्रदान करता है। मकर संक्रांति केवल एक पर्व नहीं है, यह हमें सिखाती है कि अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना, नकारात्मकता छोड़कर सकारात्मक जीवन जीना और स्वार्थ से ऊपर उठकर दान और धर्म के मार्ग पर चलना ही सच्ची संक्रांति है। अगर आपने 14 जनवरी 2026 को शास्त्रों के अनुसार स्नान, सूर्य पूजा और दान किया, तो मान लीजिए पूरे वर्ष सूर्यदेव की कृपा आपकी ढाल बनकर आपके साथ रहेगी। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही शास्त्र सम्मत सच्ची जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट में ज़रूर लिखिए जय सूर्यदेव या ओय सूर्याय नमः। सूर्यदेव आप सभी को स्वास्थ्य, समृद्धि और सफलता प्रदान करें। जय सनातन धर्म।